आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम भारत दिन भर। आज है 4 फरवरी 2025। इस शो में आज जिक्र होगा हमारे देश की कुछ सबसे चर्चित खबरों का। तफसील से बढ़े आगे, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी का सदन में विपक्ष पर पलटवार। कहा, सालों तक सुने गरीबी हटाओ के नारे। विपक्ष ने कहा, अच्छे दिन कब आएंगे वो भी तो बताओ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने फिर उठाया सदन में महाभगदड़ का मुद्दा। 2 मिनट मौन की मांग की। स्पीकर का इनकार। अखिलेश ने कहा, आंकड़े ही बता दो सरकार। बीजेपी नेता का विवादित बयान। कहा, बहुत बड़ी नहीं थी भगदड़, मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर दिखाया, व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। दिल्ली में कल डाले जाएंगे विधानसभा के लिए वोट। चुनाव आयोग भी तैयार, फिर भी डिस्क्लोज नहीं हुई 24 कैंडिडेट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री। और अमेरिका से क्यों भारत भेजे जा रहे 205 भारतीय, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही क्यों लिया यह फैसला। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के दौरान कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पर तंज कसे। मोदी ने कहा कि पहले दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाता था। आज पैसा सीधे डीबीटी के जरिए पहुंचता है, कोई बिचौलिया नहीं। पहले के जमाने में जिनका धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था, वो 10 करोड़ सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, लेकिन हमने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोके। उधर विपक्ष कह रहा है कि देश ही गलत हाथों में है। खैर, मोदी जी ने कहा है कि 40 करोड़ रुपए सीधे खाते में या खातों में भेजे जा रहे हैं। क्या आपके खाते में आए? मुझे नहीं पता। ये किसके खातों में गए? मुझे नहीं पता। इतना बड़ा अमाउंट है, कहां गया है? हो सकता है किसी ना किसी के खातों में तो गया ही होगा। मोदी जी कह तो रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के हल्ला करने पर पीएम ने पलटवार किया और कहा कि जब ज्यादा बुखार होता है तो इंसान कुछ भी बोलता है, बड़बड़ाता है। बात तो सही है मोदी जी, ये तो विपक्ष भी कहता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी और नेहरू और राजीव गांधी के जमाने में ये हुआ। तो एक चीज मैं भी याद दिला दूं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी का वो दर नहीं था जो आजकल है। इतनी बेरोजगारी उन लोगों के दौर में नहीं थी जो इस अतुल्य भारत में हो रही है, जो इस स्वर्ण काल में हो रही है। खैर, बढ़ते हैं आगे। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार पहले ही थम चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही स्टाइल में बिना नाम लिए केजरीवाल को लपेटे में लिया। मोदी जी ने कहा कि हमने घोटाले रोककर पैसे बचाए तो कुछ लोगों ने करोड़ों के शीश महल बनवाए। सही कहा मोदी जी, लेकिन जनता पूछ रही है कि वो बचाया हुआ पैसा कहां कहां लगा है। विपक्ष तो इल्जाम लगाता है कि शायद अडानी के पास है या फिर अंबानी के पास है। खैर, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर भी कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बातें बोरिंग ही लगेंगी। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया था। उस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमने कई सालों तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने। सही है, हमने भी सुने और कई सालों से ये भी सुन रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद है आ ही जाएंगे। गरीब के कब आएंगे वो अच्छे दिन पता नहीं, बेरोजगारों के अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, किसानों के कब आएंगे पता नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे करण अर्जुन लौट कर आए थे फिल्म में, जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो हम नहीं रुक सकते उन अच्छे दिनों के चक्कर में। 11 साल से रुके हुई है पूरी जनता, पूरा देश। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में महाकुंभ में हुई महाभगदड़ और मौत के आंकड़े छिपाने का मुद्दा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार उठा रहे हैं। इससे पहले बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी सरकार बताने को तैयार नहीं है कि आंकड़ा क्या है, फिर चाहे वो यूपी की योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार। अखिलेश यादव ने सदन में 2 मिनट मौन रखने की मांग की। स्पीकर साहब ने मना कर दिया। ठीक है, संवैधानिक पद पर हैं, मना कर सकते हैं, उनका अधिकार है। उनको सही नहीं लगा होगा तो मना कर दिया। सिस्टम की भेंट चढ़े लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम तो दुआ करेंगे कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को अब जो इस दुनिया में अजियतें झेली हैं, तकलीफें झेली, वो वहां ना झेलनी पड़े।
अखिलेश ने कहा कि डिजिटल इंडिया डिजिटल महाकुंभ करवाने और बनाने वाले मृतकों तक की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। अब तो खोया पाया केंद्र तक भी नहीं मिल पा रहा है। जनता कह रही है कि अभी भीड़ ज्यादा है, थोड़ी कम हो जाएगी तो बताएंगे। देखते हैं। महाकुंभ से जुड़ी एक और खबर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी ने भगदड़ पर बड़ा बयान दिया है। हेमा मालिनी महाकुंभ में हुई महाभगदड़ को सिर्फ भगदड़ बता रही हैं। उन्हें ये सिर्फ भगदड़ नजर आ रही है, वो भी मामूली सी वाली। उन्होंने कहा कि माना भगदड़ हुई लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, ये तो इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो भी डुबकी लगा कर आई थी, व्यवस्था बहुत शानदार थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया। विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया ने उनके बयान को ट्रोल कर दिया। पब्लिक पूछ रही है कि हेमा जी ये मामूली बात है, तो क्या हजारों लोग मरते तब आपको भगदड़ महाभगदड़ जैसी लगती? लोगों ने कहा कि आप आम इंसान नहीं हैं, तभी तो भगदड़ से बच गईं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में चुनावी दंगल के लिए 70 सीटों पर वोटिंग है कल, लेकिन 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का खुलासा तक नहीं किया है। चुनाव आयोग ने क्या किया है? दिल्ली की जनता कह रही है कि कोई नहीं, दिल्ली वालों के साथ साथ चुनाव आयोग का भी दिल बड़ा है। छोड़ो यार, खैर हम भी छोड़ ही देते हैं। अब तक चुनावी दंगल के दौरान 1000 से ज्यादा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज हुए हैं, जिनके तहत 34,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। साहब, अब तो वो घड़ी आ गई है जिसका दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही सभी पार्टियां भी जो कस्में खाकर कह रही थीं कि मैं तो सब सच बोल रहा हूं, ये दूसरी वाली पार्टी बेईमान है। इन सभी पार्टियों को जब दिल्ली जनता जवाब देगी, हमें भी इंतजार रहेगा कि दिल्ली वाले किसको अपनी दिल्ली में बसाते हैं और किसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अमेरिका से सैकड़ों भारतीयों को डिपोर्ट करके वापस भेज दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि 205 इंडियंस को लेकर यूएस आर्मी का एयरक्राफ्ट उड़ान भर चुका है, जो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इन लोगों को रेस्क्यू करके नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अमेरिका अपने देश से इन्हें निकाल रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर एक्शन शुरू कर दिया है। इसी के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है। अब एयरपोर्ट पर इन लोगों के दस्तावेज जांचे जाएंगे, उन्हें डिटेन किया जाएगा और फिर वापसी करवा दी जाएगी। पुलिस को अंदेशा है कि इनमें से कई वो लोग भी हो सकते हैं जिनके खिलाफ कई शहरों और राज्यों में क्रिमिनल केसेस दर्ज हों, जो विदेश भाग गए हों। क्योंकि डंकी वाला भी तो एक रास्ता है, माही वे वाला, तो उससे भी बहुत से लोग भाग जाते हैं। और अब बात उस चैंपियंस ट्रॉफी की जो 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी और 9 मार्च तक चलेगी। भारत हाइब्रिड मॉडल समझौते के तहत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। इसी चैंपियनशिप को लेकर पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने भविष्यवाणी की है। सुरेश रैना का स्टेटमेंट आया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए किसी एक्स फैक्टर से कम नहीं है। बेशक विराट कोहली पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे हों, लेकिन उनकी फॉर्म दुबई में तबाही मचा देगी। सुरेश रैना का पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि ये दोनों बल्लेबाज विरोधी टीम के चौके छक्के अट्ठे छुड़ा देंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। दोनों खिलाड़ियों में बड़ी पारियां खेलने का हुनर है और सही भी है कि हुनरमंद इंसान की परफॉर्मेंस अक्सर शानदार ही होती है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इंडियन टीम इस ट्रॉफी को जीत कर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।